हाय एवरीवन। सो आज का हमारा क्वेश्चन है यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सो हमारे पास एक यूनिफॉर्म वायर था, इसको हमने किसके फॉर्म में बेंट कर दिया, सर्कल के फॉर्म में। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी पॉइंट के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म वायर था जिसको सर्कल के फॉर्म में हमने बेंट कर दिया और पॉइंट ए और बी के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब ए से करंट फ्लो होगा तो वो दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मेजर आर्क के थ्रू और माइनर आर्क के थ्रू। और यहाँ पर ये जो माइनर आर्क है इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पर करंट को क्योंकि दो पाथ मिल रहा है तो इसका इक्विवेलेंट हम सर्किट बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट ए है, ए से जब करंट चलता है तो दो पाथ को चूज़ कर सकता है। सो फर्स्ट पाथ ही हो गया और सेकंड पाथ ही हो गया। दोनों पाथ जो है किस पॉइंट पर एंड हो रहे हैं, पॉइंट बी पर। ठीक है। तो अगर इस तरह से हम एक पाथ बना लें, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया हमारा। ठीक। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि इसमें जो है ये दो वायर है, जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क ये वाला जो 300 डिग्री का एंगल बना रहा है सर्कल के सेंटर पे, और जो माइनर आर्क है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये दो अलग अलग रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जो माइनर आर्क है हमारी उसका रेजिस्टेंस है R1 और मेजर जो आर्क है उसका रेजिस्टेंस कितना है, R2। सो टोटल जो रेजिस्टेंस वायर का हमें गिवन था वो कितना था, टोटल रेजिस्टेंस गिवन था 18 ओम। क्लियर है। लेकिन वायर को हमने सर्कुलर फॉर्म में बेंट किया और उसके बाद यहाँ पर दो अलग अलग रेजिस्टेंस हमें मिले, R1 और R2। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में जो है R1 जो आर्क है वो कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, 60 डिग्री का। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस है 18 और अब हमें पता है कि कोई भी सर्कल जो है उसके सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनते हैं, कितने रेडियन का एंगल बनता है, तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट, रेजिस्टेंस पर यूनिट, रेजिस्टेंस पर यूनिट हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट रेडियन, पर यूनिट रेडियन। सो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो है 18 ओम और इस पे कितने रेडियन टोटल बनते हैं, तो 2 पाई रेडियन बनते हैं। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट रेडियन कितना हो जाएगा, 18/2 पाई ओम। क्लियर है। नाउ रेजिस्टेंस R1 कितना होगा, तो R1 इक्वल हो जाएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट रेडियन और कितना यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो एंगल बन रहा है 60 है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई/3। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस R1 हमें कितना मिला, 3 ओम। क्लियर है। सो अगर रेजिस्टेंस R1 3 ओम है, R1 3 ओम है, तो R2 कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस था, टोटल जो रेजिस्टेंस था हमारा 18 ओम और R1 कितना आया, 3 ओम। ठीक है ना। तो R2 जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, 15 ओम। क्लियर है। सो अब क्योंकि दोनों R1 और R2 पैरेलल में है तो हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। क्लियर है। तो R1 R2 कितना हो जाएगा, 15 × 3 डिवाइड बाई 15 प्लस 3। तो दिस विल बी 45 डिवाइड बाई 18। So we can cut it 5/2 or we can say that equivalent resistance will be 2.5 ohm. That is our answer.